अरे हम आंदोलन की कोख से पैदा हुई पार्टी हैं। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी की और केजरीवाल की नई आबकारी नीति की। उस आबकारी नीति की जिसे दिल्ली सरकार ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया था, लेकिन डिजाइन की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट यानी मैन्युफैक्चरिंग में जो डिफेक्ट थी उसे ईडी और सीबीआई ने डिटेक्ट कर लिया, जिसके बाद दिल्ली सरकार को अपनी इस षड्यंत्रकारी अपनी इस महत्वाकांक्षी नीति को वापस लेना ही पड़ा। और वापस ही केवल नहीं लेना पड़ा, साथ में इसे बनाने वाले और इसे लागू करने वालों की कुर्बानी भी उन्हें देनी पड़ी, वो अलग। नई आबकारी नीति में आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार वाली छवि को उसने उधेर कर रख दिया, यानी जो कट्टर ईमानदार वाली छवि थी आम आदमी पार्टी की उसे उधेर कर रख दिया। केजरीवाल सरकार ने अपने राजस्व में बढ़ोतरी के लिए शराब की नदियां बहा दी, शराब सस्ती कर दी गई, साथ ही उसे सर्व उपलब्ध भी करा दिया गया। होम डिलीवरी तक के प्रावधान किए गए। डीलर का कमीशन बढ़ा दिया गया, सरकार का कमीशन कम कर दिया गया। ड्राई डे की संख्या जो पहले 21 दिन थी उसे घटाकर 3 दिन कर दिया गया। एलजी की परमिशन के बिना ही पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया गया। सरकार के चहेते डीलर्स को फायदा पहुंचाया गया। आबकारी नीति के जरिए शराब घोटाले को अंजाम देने वालों पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, केजरीवाल सरकार और उसके मंत्रियों और उसके जो नेता हैं उसे उनका जवाब देते नहीं बन पा रहा है। केजरीवाल सरकार पर लगे आरोपों का संज्ञान एलजी ने खुद से लिया और एलजी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने जांच की और सीबीआई के जांच के आधार पर कि आज जो है मनीष सिसोदिया की कल जो है गिरफ्तारी हो गई 26 फरवरी को। तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी यानी उनके अरेस्ट के बाद से 4 दिन की रिमांड में पुलिस को मिल गई है, लेकिन दिल्ली सरकार के खिलाफ एक अधिकारी ने भी मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत अपना बयान दर्ज करवाया है। इसके बाद करीब दर्जनों ऐसे मामले हैं जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जाते हैं और जो ये बताते हैं कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल सरकार जो है इस शराब घोटाले में कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत है और जानबूझकर पॉलिसी को चेंज किया गया, पॉलिसी को जिस तरीके से एक्सटेंड किया गया, उन सब से कहीं ना कहीं सरकार को और माफियाओं को फायदा पहुंचाया गया। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी केजरीवाल सरकार की ईमानदार छवि को खराब करेगी या उसे खत्म कर देगी। क्या आबकारी नीति के जरिए हुए इस शराब घोटाले की पूरी दिल्ली सरकार इसमें शामिल है, यह भी हम बात करेंगे। और क्या शराब घोटाले का खुलासा और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ 2 मेहमान होंगे। हमारे साथ राजीव त्यागी होंगे, डॉक्टर राजीव त्यागी आम आदमी पार्टी की तरफ से, और सूर्य प्रकाश मैथिल जी होंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी की तरफ से। इनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद फिर आपको यह भी दिखाएंगे कि ये शराब घोटाला है क्या। 3 पार्ट में हमने इसको बनाया है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे और कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, उन प्रतिक्रियाओं को भी दिखाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार की गली की फांस बन गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं कई अधिकारी और आप नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। 2021 में जब दिल्ली की नई आबकारी नीति लागू हुई तब दावा हुआ कि राजस्व बढ़ेगा। हालांकि दिल्ली सरकार की मुसीबत जरूर बढ़ गई। आखिर क्या है दिल्ली शराब घोटाला? 17 नवंबर 2021 को केजरीवाल सरकार ने लागू की नई शराब नीति। शराब कारोबार का कर दिया पूर्ण निजीकरण। दिल्ली के कुल 32 जोन में शराब की 849 दुकानें खोली गईं। दिल्ली सरकार ने किया था राजस्व में बढ़ोतरी का दावा। सरकार के दावों के ठीक उलट आए नई शराब नीति के परिणाम। 31 जुलाई 2022 को कैबिनेट नोट में स्वीकार की राजस्व नुकसान की बात। वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में मिला 1485 करोड़ रुपए का राजस्व। बजट अनुमान से 37.51% कम था ये राजस्व। अप्रैल 2022 के बाद हर महीने राजस्व में आई लगभग 194 करोड़ कम हुआ राजस्व। राजस्व के नुकसान के बाद सवालों के घेरे में आई केजरीवाल सरकार। सबसे पहले मुख्य सचिव नरेश कुमार ने शराब नीति में गड़बड़ी का आरोप लगाया।
नरेश कुमार ने LG-BK सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में शराब नीति में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप था। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर LG ने 22 जुलाई 2022 को CBI जांच की सिफारिश की। LG की सिफारिश के बाद CBI ने केस दर्ज कर मामले की जांच की। CBI जांच के बाद दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को वापस लेकर 1 सितंबर 2022 से लागू की पुरानी शराब नीति। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। जब से ये शराब नीति लागू हुई तभी से इसके गड़बड़ होने का, इसमें जो षड्यंत्र इसमें रचा गया उस पर पहले से ही सवालिया निशान लगने लगे थे। क्या ये शराब नीति, हमने कुछ ग्राफिक्स के जरिए बनाने की दिखाने की कोशिश की है, आपको हम समझाते हैं कि क्या है ये शराब नीति और इस शराब नीति के जरिए किस तरीके से जो केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल सरकार ने पूरी तरीके से राजस्व के नुकसान के लिए, राजस्व की भरपाई के लिए जो चीज़ किया था वो राजस्व का नुकसान हो। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को पहले तो प्राइवेट किया गया, पहले सरकारी और प्राइवेट दोनों थे, उसको प्राइवेट किया गया। पुरानी शराब नीति में शराब की 60% दुकानें सरकार की थी और 40% प्राइवेट थी, जिसे इसमें खत्म कर दिया गया। सरकार ने कई गुना बढ़ा दी शराब की लाइसेंस की फीस। इससे क्या हुआ, छोटे कारोबारी निकल गए। L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदार को देने पड़ते थे 25 लाख रुपए, जिसे बढ़ाकर नई जो आबकारी नीति इसमें बढ़ा दिया गया और इसके 5 करोड़ रुपए इसके लिए कर दिया गया। यानी जो जितने छोटे कारोबारी थे वो छोटे कारोबारियों को इसमें से निकाल दिया गया और अपने चहेते कारोबारियों को इसमें इन करा दिया गया। यानी अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी की गई इस लाइसेंस में, जिसके कारण छोटे कारोबारी शराब कारोबार से बाहर हो गए और एक गुट का इसमें कब्जा हो गया। बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को मिला लाइसेंस, जो केजरीवाल के समर्थक थे। सरकार पर लगा अपने करीबी ठेकेदारों को लाइसेंस देने का आरोप, यही आरोप बीजेपी भी लगा रही है। इसके अलावा बदले में शराब माफियाओं द्वारा आपके नेताओं और अफसरों को भारी रिश्वत देने के आरोप लगे। हालांकि इसकी भी CBI जांच कर रही है कि किसको कब क्या कहां मिला, इसकी भी जांच हो रही है। ये तो पार्ट 1 थी। पार्ट 2 पहले RK ब्रांड की 750, देखिए एक उदाहरण के द्वारा समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि RK ब्रांड की 750 ml की शराब की बोतल की कीमत जो 530 रुपए पहले थी, यानी एक ब्रांड की, उस 750 ml की एक बोतल पर कारोबारियों को 33.35 रुपये मिलते थे कमीशन के रूप में। सरकार को 223 रुपये 79 पैसे रुपये जो है वो कमीशन मिलते थे और 106 रुपये वैट के रूप में मिलते थे, जो कि नई आबकारी नीति के आने के बाद जो है बोतल पर सरकार को 329.89 रुपये का फायदा होता था पहले। लेकिन जब नई जो आबकारी नीति इंट्रोड्यूस की गई, इस नई आबकारी में सरकार को मुनाफे का खेल जो है वो खत्म हो गया और सरकार का मुनाफा शराब कारोबारियों के खाते में चला गया। कैसे चला गया वो आपको दिखाते कि नई शराब नीति में 750 ml वाले इस शराब की बोतल के दाम बढ़ा दिए गए और दाम बढ़ाने का जो फायदा है वो किसको मिला, 530 की जगह 660 रुपये इसकी कीमत की गई 750 ml की शराब की बोतल को। और उसमें जो कमीशन है, कमीशन के इक्वेशन को भी चेंज किया गया। यानी जो कमीशन पहले सरकार को मिलता था, कारोबारियों का मुनाफा भी 33.35 रुपये से बढ़ाकर 363 रुपये 27 पैसे कर दिया गया और इस बोतल पर सरकार का 329 रुपये 89 पैसे जो मिलते थे उसकी जगह केवल 3 रुपया 78 पैसा, यानी 4 रुपये के आसपास उनको मिलने लगा। इससे 1 रुपया 88 पैसा उत्पादन शुल्क और 1 रुपया 90 जो है वो वैट भी इसमें शामिल है। यानी कुल मिलाकर के सरकार को कुछ भी नहीं मिला। यानी राजस्व बढ़ाने के नाम पर जो नीति बनाई गई थी उसमें राजस्व जो है वो शराब माफियाओं को मिल रहा है, ना कि सरकार को। एयरपोर्ट जोन के L1 बिडर को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए। इसलिए कर दिए कि भाई उनको कोविड के दौरान नुकसान हुआ है, ये आर्गुमेंट दिया गया। मनीष सिसोदिया के निर्देश पर यह फैसले सारे किए गए थे, चूंकि वो मद्य निषेध मंत्री भी हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी से जरूरी NOC जो है वो भी नहीं लिया था बिडर ने, बावजूद जिसके सरकार ने फैसला करके उसे लाभ पहुंचाया। ऐसे में उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकार के खाते में जब्त होना चाहिए, लेकिन सरकार ने उन पैसों को माफिया को वापस कर दिया। आबकारी विभाग ने बिडर को वापस कर दिए 30 करोड़ रुपए। यह भी घोटाले का पार्ट है और किस तरीके से मिलीभगत चल रही थी यह भी है कि बदल दिया गया विदेशी शराब के रेट का कैलकुलेशन का फार्मूला, जिससे कि सरकार को फायदा होता था। उस कैलकुलेशन के पूरे फार्मूले को इस नई आबकारी नीति के तहत जो है बदल दिया गया और सरकार के फायदे को माफिया के खाते में जोड़ दिया गया। 8 नवंबर 2021 के इस फैसले पर नहीं ली गई केंद्र सरकार की स्वीकृति, यानी जो LG से स्वीकृति लेनी थी वो स्वीकृति भी नहीं लिया गया। बियर के प्रत्येक केस पर लगने वाली
जो 50 रुपए की इंपोर्ट पास फीस जो है उसको भी हटा लिया गया इस नई आबकारी नीति में। लाइसेंस धारकों को हुआ अनुचित लाभ और सरकार को भारी नुकसान जो है इस पॉलिसी से झेलना पड़ा। टेंडर दस्तावेजों के प्रावधानों को हल्का किया गया, यानी हल्का भी किया गया और पहले से टेंडर के बारे में बता भी दिया गया माफियाओं को, ताकि वो उसी हिसाब से अपने कागजात तैयार कर लें। और L7Z रिटेल की जो लाइसेंस है उन लाइसेंसियों को पहुंचाया गया अनुचित वित्तीय फायदा, जबकि ऐसे लाइसेंस धारकों पर होनी चाहिए थी कार्रवाई, यानी जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उनको सरकार की पॉलिसी का लाभ दिया गया। लाइसेंस धारकों ने नहीं चुकाई थी लाइसेंस फीस, ब्याज भी नहीं दिया था और जो पेनल्टी थी उस पेनल्टी को भी नहीं दिया था, उन सबको माफ कर दिया गया। कहा गया कि कोविड के दौरान इन्हें जो है नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर रहे हैं। शराब कारोबारियों की 144.36 करोड़ की लाइसेंस फी माफ कर दी गई। क्यों माफ किया गया, इसके बारे में यह कहा गया कि कोरोना की भरपाई के नाम पर यह लिया गया फैसला, क्योंकि जब कोरोना के लॉकडाउन लगा हुआ था तो शराब की दुकानें बंद थी, यानी जनता के फायदे नहीं लेकिन शराब कारोबारियों को फायदा मिलना चाहिए। केवल शराब कारोबारियों को ही पहुंचाया गया फायदा। इस पूरी जो नीति थी उस नीति में केवल शराब कारोबारियों को ही टारगेट किया गया था फायदा पहुंचाने के लिए। दिल्ली के अन्य व्यवसायियों के हित को भी किया गया दरकिनार, क्योंकि शराब के साथ साथ जो व्यवसाय है उसमें दूसरे भी व्यापारी होते हैं, उनके हितों को दरकिनार करते हुए केवल शराब माफियाओं को फायदा दिया गया इस नीति में। टेंडर दस्तावेजों में था ऐसे मुआवजे का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। ये जो सारी चीजें हैं वो अपने तरीके से मनीष सिसोदिया ने फैसले लिए, यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने फैसले लिए। कैबिनेट से भी कोई किसी भी तरीके का अप्रूवल नहीं था। टेंडर में भी थी हर वार्ड में कम से कम 2 दुकानें खोलने की शर्त थी। बाद में इस फैसले को बदलाव कर दिया गया और इस बदलाव के लिए भी कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी। कन्फर्मिंग वार्डों में लाइसेंस धारकों को अतिरिक्त दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी और एक्साइज विभाग ने केंद्र सरकार से इसके लिए कोई मंजूरी नहीं ली थी, यानी नियमों को भी हेरफेर किया गया था और सोशल मीडिया, बैनर और होर्डिंग के जरिए दिया गया शराब को बढ़ावा। और दिल्ली को पूरी तरीके से शराब की नदी में बहाने का पूरा प्लान था। बढ़ावा देने वाले लाइसेंसियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की गई। यह दिल्ली एक्साइज नियम 2010 के 26 और 27 जो उसकी धाराएं हैं उसका उल्लंघन किया गया साफ तौर पे। बढ़ाया गया लाइसेंस धारकों का ऑपरेशनल कार्यकाल, यानी जो जितने दिन के लिए लाइसेंस था उस कार्यकाल को भी बढ़ा दिया गया और अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया क्योंकि सरकार और माफियाओं के बीच में मिली भगत थी। पहले 1 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 तक का ये कॉन्ट्रैक्ट था, फिर इसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक किया गया इसका कार्यकाल, यानी कार्यकाल में बढ़ा। लेकिन इसके लिए भी कोई किसी भी तरीके की मंजूरी जो है वो मंजूरी नहीं ली गई थी, यानी सारी चीज जो है वो अपने तरीके से सरकार कर रही थी। बढ़ाया गया लाइसेंस फीस धारकों का जो कार्यकाल है वो भी बढ़ा दिया गया इसमें और किसी भी तरीके से ना तो एलजी से अनुमति ली गई, ना ही कैबिनेट से किसी भी तरीके का अप्रूवल लिया गया, ना ही नोट जो सर्कुलेट होता ना ही वो नोट को सर्कुलेट किया गया था और अनुचित लाभ सब सारे अपने माफियाओं को, अपने चहेते माफियाओं को दिया गया था। अब हम दिखाएंगे कि इस नीति और इस घोटाले के सामने आने के बाद जो है रिएक्शंस जो आए हैं वो रिएक्शंस क्या है और उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको पहले ही बता दिया हमारे साथ 2 मेहमान हैं इस गेस्ट में। एक राजीव त्यागी जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं और सूर्य प्रकाश मैथिल जी हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए बीजेपी की तरफ से। उनसे आपका परिचय हो गया। पहले देखते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं क्या बीजेपी की तरफ से है और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं दी गई है, उसके बाद अपने मेहमानों के पास ले चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं क्या कहा जो रिएक्शन में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। ये नहीं बताएंगे कि अगर शराब नीति ठीक थी तो 24 घंटे में शराब नीति बदली क्यों। वो ये भी नहीं बताएंगे कि उन्होंने कमीशन 2% से 12% बढ़ाया क्यों। वो ये भी नहीं बताएंगे कि दिल्ली के मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में, स्कूलों के पास उन्होंने शराब की दुकानें क्यों खोली थी। ये आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं बोलेगा। झूठा प्रचार करेंगे, अन्यथा बोलेंगे, लेकिन इसके पीछे की जो काली कमाई है, जो दलाली इन्होंने खाई है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मनीष सिसोदिया जी को आज एक पूरी तरह से फर्जी और झूठे केस में फंसा के उनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं
और जो जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। देश को, पूरे देश को मनीष जी के ऊपर गर्व है और हम सब एक परिवार की तरह हैं और सब उनका ख्याल रखेंगे। कोर्ट में बोलने के लिए कुछ नहीं है, सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे। मामले को इस तरह से राजनीतिक तूल देना यह भी बताता है कि इन्होंने पाप बहुत बड़ा किया है, अपराध बहुत बड़ी है, लूट बहुत बड़ी है। कानून का सम्मान तो हर पार्टी को करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गुरुद्वारे के सामने, गिरजाघर के सामने, स्कूल के सामने ये शराब की दुकान खोलने की जिद क्या ईश्वर माफ कर देगा? आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे आप छापे मार रहे हैं, पुलिस वालों को भेज रहे हैं यहां अंदर। ये दिन बदलेगा मोदी जी। आपने अच्छा नहीं किया मनीष सिसोदिया के साथ। मनीष सिसोदिया इस देश के करोड़ों बच्चों के दिलों में बसते हैं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, तानाशाही का अंत होगा और इस देश की जनता आपकी तानाशाही का अंत करेगी। आपने अत्याचार, अन्याय और तानाशाही के सारे कीर्तिमान तोड़। जी हाँ, आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। तानाशाही के आरोप से लगाए जा रहे हैं, जबकि घोटाले के आरोप जो है सरकारी पक्ष से लगा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। डॉक्टर राजीव त्यागी और सूर्य प्रकाश मैथिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर राजीव त्यागी जी आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके के आरोप लगे हैं, उस आरोप में पहले भी आपके कुछ लोग जो हैं जेल के भीतर में बंद हैं, लेकिन जो आप डिफेंस में अपना कहते हैं, कोर्ट भी उसको नहीं मानती। तो फिर आप किस तरीके से और किस आधार पे कह रहे हैं कि ये बीजेपी का राजनीतिक षड्यंत्र है? ये किस आधार पे कह रहे हैं? क्योंकि कोर्ट में जो आपके लोग पहले से जेल में बंद हैं, कोर्ट में उन्हें भी बेल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि कोर्ट भी इस बात को मान रही है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। राजीव जी की आवाज जरा बढ़ाइए। राजीव जी की जरा आवाज बढ़ाइए। जब तक राजीव जी की नहीं आवाज आ रही तब तक मैं मैथिल जी के पास जाना चाहूंगा। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि जनता जवाब देगी और आप पॉलिटिकल एजेंडे के तहत जो है ये सारी चीजें कर रहे हैं, और चूंकि बीजेपी यहाँ पर लगातार हार रही है, लगातार केजरीवाल यहाँ से जीत रहे हैं, आम आदमी पार्टी जीत रही है, इसलिए पॉलिटिकल बदला लिया जा रहा है सरकार से। इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं लोग, क्या जवाब देंगे? धन्यवाद मुकेश जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए मुकेश जी, लगातार केजरीवाल जी का जो ग्राफ है ना, वो गिरता चला जा रहा है दिल्ली के अंदर। उनकी लूट खसोट, उनके भ्रष्टाचार का जानकारी दिल्ली की जनता को मिल रही है, और यही कारण है कि दिल्ली में लगातार उनका वोट परसेंटेज जो है वो जमीन के तरफ आ रहा है। आप देखिए, जो पार्टी 53-54% लेती हो वोट शेयर, वो लगातार गिरती चली गई और आज 42% पे आ गई है। और भगवान का आशीर्वाद रहा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अगली बार हम लोग इनको पटकनी देंगे, इन चोरों को जेल भेज ही रहे हैं लगातार, और ये और अपनी करतूतों से जेल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न जो है ना, वो प्रश्न ये है कि आखिर क्या कारण रहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, जो कि शराब मंत्री भी हैं, दिल्ली को उन्होंने शराब नगरी क्यों बनाया? दिल्ली के अंदर राजस्व कोष को 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो चोट है वो क्यों पहुंचाई? और मजे की बात, आपने कैबिनेट बैठक में सारे निर्णय लिए, लेकिन जो संवैधानिक रूप से आपका उत्तरदायित्व बनता था कि आप एलजी साहब से, राजनिवास से उसकी परमिशन लेंगे, उसकी स्वीकृति लेंगे, आपने बिगर उस स्वीकृति के उस पॉलिसी को ऑन एयर क्यों किया? आपने क्यों अधिकारियों को आदेश दिया, जाइए और जाकर हमारे जो मित्र हैं मंगूटा, खाओगली, इंडो स्पिरिट, आरके, उनका 144 करोड़ 36 लाख रुपया माफ कर दीजिए, क्योंकि कोविड काल चल रहा है। दिल्ली की जनता के गरीब मेरे भाई बहनों का बिजली का बिल माफ नहीं हुआ, पानी का बिल माफ नहीं हुआ, उनको फ्री में राशन सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया। लेकिन
शराब व्यापारियों का इन्होंने पैसा माफ कर दिया। क्या कारण रहा कि इन्होंने 2% से बढ़ाकर उस कमीशन को इन्होंने 12-13% कर दिया। क्या कारण रहा कि अंग्रेजी शराब और बियर के पर कार्टल पे जो 50 रुपए एक्साइज ड्यूटी मिलती थी सरकारी खाते को, वो आपने किस अधिकार से और किस बिल्कुल आधार पे आपने सारी बातों मना का, कर दिया? सारे आरोपों का जवाब देंगे राजीव त्यागी जी। राजीव त्यागी भी जो आवाज आ रही है क्या राजीव जी आपको? सुन पा रहा हूं सर। राजीव जी तो सारे सवाल भी और आरोप भी सुन लिया होगा आपने, क्या जवाब है आपका? देखिए, जो हमारी आम आदमी पार्टी है वो एक आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है। इस तरह की जो भद्दी और गंदी राजनीति है हम लोग देख के आए हैं और आज भी देख रहे हैं जो ये भारतीय जनता पार्टी इस समय पर कर रही है। आप ये देखिए कि देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री जिनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। अरे भाई 10,000 करोड़ का अगर जो है कोई घोटाला हुआ तो कोई पैसा तो मिलता। आप बताऊंगा उसका, बताऊंगा रेवेन्यू प्लस रिवर्स रेवेन्यू क्या मेथड आपने अपनाया? इनको नहीं मिला अभी तक कहीं पे। अच्छा, और आप सिचुएशन ये देखिए कि ये जो है इन्होंने घर पे छापा मार लिया माननीय मनीष सिसोदिया जी के, इन्होंने उनके दफ्तर पे भी छापा मार लिया, उनके पैतृक निवास पर भी छापा मार लिया, ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे भी चले गए। आप सोचिए इसमें पार्टी कार्यकर्ता हो तो कोई गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इस समय पर जो ये हो रहा है, केंद्र सरकार जो के इशारे पर जो ये इस समय पर जो सेंट्रल एजेंसी चल रही है, राजीव जी जो आरोप लगाया जा रहा है लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। राजीव जी जो आरोप लगाया जा रहा है, आप ये देखिए मनीष सिसोदिया है कौन? मनोज सिसोदिया वो इंसान है जिन्होंने स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाया, जिन्होंने 20,000 गरीब बच्चों को अच्छा भविष्य दिया। अच्छा स्कूल बनाएंगे, आप अच्छी शिक्षा देंगे, वो तो जिम्मेदारी है आपकी ना, आप शिक्षा मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है। और मेडिकल में गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ पा रहे हैं, आपके स्कूलों का सच है ये, आपके स्कूलों का सच है। मैं फोकस करें एक बार। सूर्यप्रकाश जी, राजीव जी आप मैं झूठे और फर्जी केस में देखिए कैसे बच्चे परेशान हो रहे हैं, टाट पे बैठे हैं, को फंसाया गया, हवा कर रहे हैं गर्मी के अंदर बैठकर। यह है आपके वर्ल्ड क्लास स्कूलों का सच। सर ये है नहीं मैं दूसरी बात अरे दिल्ली के स्कूलों की डिटेल बताइए भैया। मैंने प्रवक्ता को अंदर से पता है कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन तब भी बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। उनको पता है कि राजीव जी सवाल आपने स्कूल की बात करी, आपने स्कूल मनीष सिसोदिया केवल शिक्षा मंत्री नहीं है ना, इतनी बात तो रखेंगे। देखिए मतलब केवल राजीव जी आप सुनिए, सवाल भी तो सुन लीजिए, सवाल भी सुनिए राजीव जी, सवाल भी सुनिए ना। मनीष सिसोदिया केवल शिक्षा मंत्री नहीं है ना, वो शराब मंत्री भी वही है ना। तो शिक्षा में अच्छा काम करके शराब में घोटाला करने का कोई लाइसेंस तो नहीं मिल जाता ना। आप अगर एक डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में घोटाला करने का लाइसेंस तो नहीं मिलता ना उससे। 1 साल से सीबीआई और ईडी इस पे अपना काम कर रही है। नहीं कर रही है तो जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोप का जवाब दीजिए ना। आप आरोप के जवाब में अपने काम गिनवाने लगते हैं। मनीष जी का नाम दिया गया है। राजीव जी मैं कह रहा हूं आपके सारे प्रवक्ताओं को मैं कल से देख रहा हूं, आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग आरोप का जवाब देने की बजाय आप ये गिनवाने लगते हैं कि मनीष सिसोदिया ने क्या काम किया स्कूल में। मनीष सिसोदिया ने स्कूल में क्या काम किया, वो अच्छा काम किया, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन भाई शराब में घोटाला हुआ है उसका तो जवाब दीजिए ना। जो सीबीआई ने सवाल पूछा उस सीबीआई के जवाब दीजिए ना, ईडी के जवाब दीजिए आप। वो जो कह रहे हैं कि भैया आपने कमीशन आपने कहा था कि राजस्व हम बढ़ाने के लिए कर रहे थे, राजस्व तो माफियाओं का बढ़ गया, जो शराब माफिया थे उनका राजस्व बढ़ा, सरकार का राजस्व तो कम हुआ। जो कमीशन बढ़ाया आपने वो कमीशन कौन खाया? आप बार बार कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ किसके पास गया? 10,000 करोड़ कोई डायरेक्ट घूस लेने की बात तो कोई कह नहीं रहा। 10,000 करोड़ जो सरकार के खजाने में आने चाहिए थे वो आप लोगों ने माफियाओं के खजाने में छोड़ दिए। ये वहीं पे है। ये जो इस समय जो मामला है ये इस समय पर सेंट्रल एजेंसीज के पास है, इसमें कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन काहे रोड पे चिल्ला रहे हो? अरे काहे रोड पे चिल्ला रहे हो?
काहे ढोल ये आप बजा रहे सब हो? लोग जानते हैं काहे मनीष हाय सिसोदिया हाय जी कर के रहे बारे हो? में, कानून को अपना और काम हम करने सभी दो ना लोग भाई। इस घड़ी में अगर उनके चोरी साथ चकारी हैं, नहीं पूरा की देश देख रहा है, कॉर्पोरेशन के भ्रष्टाचार साथ है। नहीं किया और है, एक बात दिल्ली के आप- खजाने आप की लोग लूट कितना नहीं की चिल्ला है, के तो बाहर निकल सब लोग आओगे, जानते हैं वरना कि सत्येंद्र मनीष जैन की सिसोदिया तरह जी मसाज कट्टर कराओगे। ईमानदार आदमी हैं। तिहाड़ के वो अंदर तिहाड़ में से विश्वास फाइलें करने साइन लोग हैं। करा करा के अगर भेजोगे। मनीष सिसोदिया जी को काहे कुछ भी चिल्ला करना रहे हो? होता तो वो उनको जो है 1999 में वो मनीष सिसोदिया जी जो है एक पत्रकार की नौकरी नहीं छोड़ते अगर उनको ऐसा करना होता। अरे राजीव जी मैं कह रहा हूं हजारों करोड़ रुपया कमाने के पत्रकार तो ईमानदारी से अपना काम करता है। ईमानदारी है, स्वाद नहीं आई ना मनीष सिसोदिया जी को, इसलिए भ्रष्टाचार करने उतर पड़े दिल्ली के शराब मंत्री बनकर। मैं आपको बताता हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी जो भी ये कह रही है, ये सिर्फ राजनीतिक देश की वजह से कह रही है। अच्छा, बाकी मैं आपका शिक्षा सिस्टम खोलता हूँ। जिस शिक्षा सिस्टम की आप बात करते हो, मैं आंकड़ों के साथ शिक्षा सिस्टम खोल रहा हूँ, सुनिए। अरे भैया, दिल्ली के अंदर 2011 में 99.9% का रिजल्ट था 10वीं का। 2012 में 99.23, 13 के अंदर 99.43, 14 के अंदर 98.81। उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई और फिर दिल्ली का आपको वर्ल्ड क्लास सिस्टम का रिजल्ट देखिए। 2015 में 95%, 16 में 89%, 17 में 92%, 18 में 68%, 19 में 71%, 20 में 80%। लगातार दिल्ली के अंदर 10वीं से पास आउट होने वाले बच्चों की परसेंटेज आप मैथिल जी आप ट्रैप में फंस गए। आप ट्रैप में ड्रॉप आउट का भी रेशियो बढ़ गया। एक मिनट मैथिल जी, आप ट्रैप में फंस गए। जो आम आदमी पार्टी के आप ट्रैप में फंस गए। अब देखिए, बात शराब की नहीं, बात शराब नीति की हो रही है। आप स्कूल में जा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? ड्रॉप आउट हुआ नहीं, आप क्या बना? वो शराबी बना। उनको इन्होंने हाथ में पौवा पकड़ा दिया। स्कूलों के पास इन्होंने ठेके खोल दिए, अस्पतालों के पास ठेके खोल दिए। शराब पीने की इन्होंने उम्र घटा दी, शराब पीने के दिन बढ़ा दिए। इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के युवा को इन्होंने नशेड़ी बना दिया। सारा प्रॉफिट माफियाओं की जेब में भेज दिया और दिल्ली के खजाने को ठेंगा दिखाया और 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिल्ली के खजाने की लूट इन्होंने की है। इसको कहते हैं रिवर्स रेवेन्यू, जो फार्मूला, रेवेन्यू प्लस रिवर्स रेवेन्यू फार्मूला। अप फ्रंट आपने फायदा दिया माफियाओं का और पीछे से ले लिया आपने माफियाओं से अपना कमीशन। 100 करोड़ रुपया आपने गोवा में लगाया इसी शराब के पैसे को। और पंजाब में आपकी सरकार आई तो पंजाब में भी आपने उन्हीं माफियाओं को ठेके दिए हैं। यह है आपकी असलियत। इसी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईडी और सीबीआई की कितनी बार रेड लगी, कुछ मिला? चोरी तुम करोगे तो भाजपा वालों के घर पे ईडी रेड मारेगी। अरे अब्दुल अगर पत्थर मारेगा तो उनको ईडी और सीबीआई की रेड के घर पे बुलडोजर चलेगा क्या भैया? इसके अलावा कुछ नहीं अरे मिला। अगर ताहिर हुसैन दंगा करेगा तो भाई सूर्य प्रकाश थोड़ी जेल जाएगा तो ताहिर हुसैन जेल ना। आपको आज भी कहता हूं, पार्टी के लोगों समझो, भ्रष्टाचार किया है, माफी मांगो देश से, ना करा के माफी मांगो। वो मनीष सिसोदिया जी ने पूरे 1 साल में हमेशा ही सारी एजेंसी के साथ में कोऑपरेट किया है। आज भी कोऑपरेट कर रहे हैं। और मैं बताता हूँ एक सूर्यप्रकाश एक मिनट राजीव जी उनको मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तारी जब हुई थी तो जो आर्गुमेंट था सीबीआई का क्या था आपको पता है? क्यों गिरफ्तार हुआ, किस पॉइंट पे गिरफ्तार किया गया? उन्होंने कहा कि जो फाइल की नोटिंग जो थी, जो पॉलिसी बनी थी, उस पॉलिसी को आपने इंप्लीमेंट करने से पहले व्हाट्सएप पे माफियाओं को भेजा था आपने। इस बात के सबूत है। तो उन्होंने बोला कि मुझे पता नहीं। भाई, आप आबकारी मंत्री हैं और आपको यह नहीं पता है कि पॉलिसी व्हाट्सएप पे घूम रही है और व्हाट्सएप पे घूम ही नहीं रही है। उसमें जो चेंजेस जो है वो माफियाओं की तरफ से जो किया जा रहा है, जो सजेशन माफियाओं की तरफ से दिया जा रहा है, उस सजेशंस को आप उसमें इंक्लूड कर रहे हैं और एलजी के अप्रूवल के बिना उसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हमें पता नहीं।
भाई इतना मंत्री अगर हैं आपके विभाग में, इतना चीज हो रहा है सारे, और सारे इसके डॉक्यूमेंटल प्रूफ है, इसके इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ है, सारी चीजें हैं और सारी चीजें उनके सामने में रखी गई और उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, तभी उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये बात भी आप लोग जानते हैं लेकिन इसको बताते नहीं है आप। देखिए ऐसा है जी कि मुकेश जी, ऐसा है ये जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी के लिए जो नई पॉलिसी थी उसके लिए फाइल एलजी के पास गई थी। एज यूजुअल एलजी ने उस पर साइन नहीं किए। जब साइन नहीं किए और वो फाइल वापस आ गई तो उसके बाद जो है वो पुरानी वाली नीति लागू हुई। सच्चाई ये है। और ये चीज सर आप जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? अरे ऐसा थोड़ी होता है, पुरानी वाली नीति तो लागू ऑलरेडी हुई ना। समझते हो क्या? जनता को मूर्ख समझ रहे हो? 1 साल तक दिल्ली के खजाने को आपने लूटा। दिल्ली के खजाने को लूटने के बाद जब मुख्य सचिव ने इस बात की जानकारी एलजी साहब को दी तो एलजी साहब ने सीबीआई रिकमेंडेशन किया और उसी डर के मारे आपने वो पॉलिसी वापस लेकर पुरानी पॉलिसी को डाल दिया। ये व्हाट्सएप पर शराब माफियाओं के जो एजेंट की तरह काम कर कर आपने दिल्ली की जनता के हित को ताक पे रखकर जो लूट मचाई, उसमें सीबीआई ने एक चीज और पूछी अभी अरेस्टिंग से पहले। मुकेश जी मैं एक और बता दूं, उन्होंने पूछा कि जब आप मुझे ये बताइए आपने आखिर क्या कारण है कि 2% से बढ़ाकर ये 15% कर दिया कमीशन। उस पर जवाब नहीं दिया। सीबीआई ने पूछा आप 7 मोबाइल फोन यूज करते हैं, 100 नंबर कैसे आपने यूज किए उनके अंदर, उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया। वो कुछ नहीं बोले, वो जुबान बंद करके मुंह में दही जमाकर एक चोर की तरह छुपे छुपाए कमरे में बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने चोरी की है। दिल्ली के खजाने से 10,000 करोड़ रुपए की उन्होंने चोरी की है। और आप लोग जो ये कूद रहे हो ना रोड पर, अगर आपको जनता में विश्वास है, संविधान में विश्वास है तो कोर्ट जाइए ना। बिल्कुल कोर्ट ही जाना चाहिए। आरोप जो लगे बिल्कुल किसी आधार पे तो दिया है। सूर्यप्रकाश जी, राजीव त्यागी जी आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन जवाब आपको देना होगा अगर आपको इन आरोपों से बच के निकलना है, क्लीन होकर के निकलना है। बिल्कुल हमारे समय की कमी है, जल्दी से। दिन रात बदलते हैं, दिन छुप छुप के बदलते हैं, दिन रात बड़े चोले, अंदर से बड़े जालिम और ये ऊपर से बड़े भोले। ये भोला बन के दिखाते हैं, ये लुटेरे हैं, दिल्ली के खजाने को लूट लिया। बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है। सूर्यप्रकाश मैथिल जी आपका और राजीव त्यागी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा किया। लेकिन जनता जो देख रही है, जनता जो सुनना चाह रही थी, वो आम आदमी पार्टी से ये सुनना चाह रही थी कि अगर आप विरोध कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी का, तो आपको जवाब देना चाहिए जो सीबीआई ने पूछा है। और सीबीआई ने जो पूछा है उसका जवाब ना तो आम आदमी पार्टी के पास है और ना ही मनीष सिसोदिया जी के पास और ना ही उनकी पार्टी के पास, क्योंकि जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक आप जो है इस घोटाले से क्लीन होकर के बाहर भी नहीं आएंगे। सबको पता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ये शराब घोटाला, ये जो आबकारी नीति है उसे वापस लिया है सरकार ने, तो सरकार को भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, चाहे वो चूक इंटेंशनली किया गया हो या गलती से हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस आबकारी नीति में चूक हुई है। माफियाओं को फायदा पहुंचाया गया है सरकार के राजस्व बढ़ाने के नाम पे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अरे हम आंदोलन की कोख से पैदा हुई पार्टी हैं।